नमस्कार, मैं आशुतोष वोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के तत्वावधान में बैठक हुई है, जिसमें दूतावास की डिप्टी हाई कमीशन अल्बा स्मेरिगिलियो ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों के हरियाणा में कैंप्स खोलने पर चर्चा हुई। इसी के साथ ब्रिटेन में स्किल्ड लेबर और हरियाणा के युवाओं के भविष्य की संभावनाओं, तो वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर, एविएशन, कृषि, रक्षा उपकरण के सेंटर में भी निवेश पर बातचीत हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बुक का विमोचन किया है। आपको बताते चले कि यह पुस्तक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर के खंडेलवाल और ए.के. सिंह ने लिखी है। तो वहीं इस कार्यक्रम को अधिकारी संघ के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। बताते चले, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह पुस्तक केवल शब्दों का संगम नहीं है, बल्कि लेखक की सोच, साधना और संवेदनाओं का प्रतीक है। देखा, इस पुस्तक का जो सबसे पहले जो विचार जहां से आया ना, वो विचार आया जब अपूर्व कुमार जी एसडीएम नू होते थे। तो इन्होंने बहुत सारा जो एकेडमी से मटेरियल मिलता है, कंपाइलेशन मिलता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कैसे काम करना चाहिए, क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या उस तरह से अपनी ड्यूटी निभानी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अब किस तरह से कोर्ट लेनी है, किस तरीके से व्यवहार करना है। तो उस समय ये बहुत सारी चर्चाएं किया करते थे। और इसमें जो अपूर्व कुमार जी का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कई चीजें ऐसी हैं, कोर्ट में कैसे काम करें, डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लें, जब आपके खिलाफ कंटेम्प्ट हो जाए तो कोर्ट में फिर आप क्या करें, क्योंकि आप बहुत सारे काम करते हो। तो ऐसी नई चीजें बहुत सारी, तो कम से कम नहीं तो इसके 40-50% जो चैप्टर्स हैं वो पूरे के पूरे अपूर्व कुमार जी लिखे। मेरे चैप्टर जो लिखे थे, टाइम मेरे पास इतना नहीं था, अपूर्व कुमार जी के पास समय नहीं था, तो इनकी धर्मपत्नी ने भी उसमें साथ दिया। उसमें बहुत सारी जो उसकी एडिटिंग होती है वो एडिटिंग की। और हमारा पर्पज ये था कि जल्दी से जल्दी ये किताब जो है वो मार्केट में आए, ताकि है ना इस किताब का लाभ है ना सब अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। तो इस किताब में हरियाणा स्पेसिफिक नहीं है, पूरे कंट्री के लिए है। पूरे कंट्री में जहां भी कहीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करते हैं या दूसरे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करते हैं, उन लोगों को उनके अधिकार क्या है, राइट्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनका रोल क्या है, और उनको करने के लिए उसमें प्रैक्टिकल टिप्स क्या है। सबसे बड़ा जो इसमें सबसे बड़ी जो एक कमी थी, 2023 में नए कानून आए और 2023 बल्कि 24-25 के जो अधिकारी हैं, आईएएस विशेषकर या एचसीएस भी जो भर्ती होकर आए हैं, उन्होंने हो सकता है नए कानून एकेडमी में पढ़े हों, पर उससे पहले अभी जैसे फील्ड में हरियाणा में मेरे ख्याल से 12-13 आज से 15 साल पहले जो अधिकारी चयनित हुए और ट्रेनिंग पाई, वो भी फील्ड में हैं और दूसरे भी अधिकारी जा सकते हैं। 90% अगर इस किताब से मिलेगा तो इस किताब में 90% इन्हीं का योगदान है। मेरा, जैसे मैंने कहा, ये बड़प्पन सर का है, मैं इनका छोटा हूं, अनुयायी हूं और वही आगे रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जो हैंडबुक हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आज इसका लोकार्पण हुआ है, मैं इसके लिए के खंडेलवाल साहब, ए.के. सिंह साहब, दीना खंडेलवाल जी और इस सब जिनकी भूमिका रही है, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस बुक के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में नरेश कौशल जी, वरिष्ठ संपादक हैं दैनिक ट्रिब्यून, DSDC जी, मुख्य सचिव रहे हैं हरियाणा सरकार सुधीर राजपाल जी।
बढ़ते हैं खबरों में आगे। चंडीगढ़ में नए जिले तहसील और उप तहसील गठन पर सब कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने की। इस बैठक में प्रदेश भर से आए 62 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई है और विस्तार से चर्चा कर मानदंडों के अनुसार सिफारिशें तय की गई हैं। इस मौके पर मंत्री पवार ने बताया कि प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने के लिए तैयार विस्तृत रिपोर्ट अब अंतिम स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेजी जाएगी। हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का बयान सामने आ चुका है। आरती राव का कहना है कि सरकार डॉक्टरों की मांगों पर लगातार विचार कर रही है। 2 दिन की हड़ताल के दौरान सरकार ने जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को रुकने नहीं दिया। उन्होंने इस बात की उम्मीद भी जताई है कि डॉक्टर्स जल्द अपनी हड़ताल खत्म करके काम पर लौटेंगे। आप सभी जानते हैं कि HCMA ने 2 दिन की स्ट्राइक का ऐलान किया था, 8 तारीख और 9 तारीख, और उनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार आज के दिन कंसिडर कर रही है। इस स्ट्राइक के दौरान कोई भी एसेंशियल सर्विसेज हेल्थ की हमने रुकने नहीं दी है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आए हैं हमारे मदद के लिए, जो मेडिकल रिसर्च से आए हैं, NHM से आए हैं, कंसल्टेंट्स आए हैं, ESI के डॉक्टर्स आए हैं, आयुष के डॉक्टर्स आए हैं, आयुष्मान भारत के डॉक्टर्स आए हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि आज के दिन आम आदमी पे ये इस स्ट्राइक का असर नहीं पड़ा है। आने वाले वक्त में मैं बस आशा करती हूं कि ये स्ट्राइक जल्द से जल्द खत्म हो और सभी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज पे वापस आ जाएं। धन्यवाद। खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां स्थित IMT में आयोजित एक्सपो 2025 में स्थानीय उद्योगों के उत्पादों की शानदार प्रदर्शनी देखने को मिली। इस मेले का अवलोकन करने पहुंचे फरीदाबाद NIT के विधायक और बटकल विधानसभा के विधायक ने कहा कि राज्य सरकार स्वदेशी अपनाओं की दिशा में निरंतर काम कर रही है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि एक ही छत के नीचे स्थानीय स्तर पर बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी से न केवल उद्योगों को व्यापार बढ़ाने में लाभ मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। विधायकों ने यह भी कहा कि तहसीलों में लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे अब नागरिकों को अपने नजदीक ही सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उनका यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार फैसले ले रहे हैं। इससे हम सबको ये जानकारी भी मिलती है कि हमारे अपने शहर में किस तरह के उपकरण, किस तरह के इंडस्ट्रियल कंपोनेंट बन रहे हैं। तो चाहे डिफेंस की बात हो, एयरलाइन की बात हो, हर एक सेक्टर के अंदर फरीदाबाद में वो इंडस्ट्री है जो हर एक सेक्टर के लिए सप्लाई करती है, कंपोनेंट्स को सप्लाई करती है। इसके बारे में आपस में सबको जानकारी हो, इंडस्ट्री वालों को भी आपस में जानकारी हो, कौन सा प्रोडक्ट कहां से उपलब्ध हो सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है कि हम सबके लिए जानकारी भी मिल रही है। और प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का सपना है वो मैन्युफैक्चरिंग के बिना पूरा नहीं हो सकता। और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में फरीदाबाद जैसे अग्रणी रहा है, उसमें IMT जो एरिया है और IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन विशेषकर जिस तरह से अपनी भूमिका निभा रही है, निश्चित तौर पर फरीदाबाद के उद्यमी आगे बढ़ेंगे और मेक इन इंडिया और विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 का, उसमें अग्रणी भूमिका फरीदाबाद के उद्यमी निभाने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर उसकी तर्ज पर ये इसी तरह से फरीदाबाद के अंदर भी कई जगह लगाई जाती है। हमारी जो इंडस्ट्री है IMT, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक इसकी पहचान अलग है हमारे IMT फरीदाबाद की। यहाँ देखा अलग अलग कई चीजों का ऐसा पता लगता है कि शहर की बागडोर अच्छे नेता के हाथ में हो, वो शहर को तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसका मैं जो पूरा श्रेय है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णलाल गुर्जर जी को, देवेंद्र चौधरी को, सतीश वागनाथ जी को, दिनेश लखा जी को, इन सभी और सरकारी जितने भी हमारे IAS लेवल अधिकारियों को देना चाहता हूँ। क्योंकि एक संगम के रूप में यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ आने पर ही पता लगता है कि ये फरीदाबाद कितना विशाल मैन्युफैक्चरिंग हब है।
जब तक आप खुद नहीं आकर के देखते तो आपको यही नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी क्या कंपोनेंट बना रही है। यहाँ आने पर पता लगता है कि विश्व का ऐसा कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो किसी मशीनरी में यूज होता हो और जो फरीदाबाद ना बनाता हो। और उसके लिए मैं शायद से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का, राणा जी की, जिन्होंने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि इसमें ये पता लगता है कि जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ आते हैं कि कौन से कंपोनेंट कौन। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में मार्केट कमेटी के अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन की नियुक्तियों के बाद अब रतिया में नवनियुक्त मार्केट कमेटी अध्यक्ष राजकुमार मेहता के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रवीण जोड़ा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने राजकुमार मेहता को उनकी नियुक्ति पर बधाई भी दी और ये तक कहा कि व्यापारियों और किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से की जाएगा। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि भले ही वह विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन क्षेत्र में विकास कार्य लगातार जारी है। नशे की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वागत समारोह है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारे भाई राजू जी को, जिनको कि यहाँ पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेवारी मिली है रतिया में। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा और मेहनत के साथ ये काम करेंगे और सबके भले के लिए सबको साथ लेकर काम करेंगे। नशे का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसके रोकने के लिए क्या प्रयास है? नहीं, देखिए, नशे का प्रकोप पहले से तो मुझे लग रहा है कि कम हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा एसपी साहब जिस मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, कितने उन्होंने अभी पिछले दिनों भी जो है वो भारी संख्या के अंदर जो है वो जो इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों को भी पकड़ा है और नशा भी पकड़ा है, तो पहले से कम हो रहा है। और फिर भी नारनौल के गांव काकसर में खुशी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया है। छात्राओं ने पैदल मार्च निकालकर गांव राजस्थल तक मार्च किया। जींद हांसी हाईवे को करीबन 1 घंटे तक जाम कर दिया गया। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज में भद्दे गाने बजाकर नाचने का दबाव बनाया जाता है। विरोध करने पर स्टाफ डराने धमकाने की कोशिश करता है। पढ़ाई के नाम पर मानसिक प्रताड़ना होती है। इस मौके पर नारनौल के डीएसपी सिद्धार्थ बिश्नोई, डीएसपी हेडक्वार्टर विनोद शंकर और थाना प्रभारी रमेश कुमार पहुंचे। पुलिस ने छात्राओं को शांत कर भरोसा दिलाया है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच यहां पर करवाई जाएगी। नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह ने बताया कि छात्राओं की शिकायत का ज्ञापन उच्च अधिकारियों तक भेजा जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं छात्राओं ने इस बात की चेतावनी भी दी है कि यदि उन्हें जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने नहीं आई है। हमने 1 महीना हो गया सर। 1 महीना पहले इन्होंने नोटिस निकाला था कि आपकी 7,500 फीस है। हमने जब से बोल रखा है कि सर हमारी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें ये प्रॉब्लम, हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर, कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से चेयरमैन सर अकड़ में बोलते हैं कि कर लो जो तुम्हें करना है। फिर हमने एप्लीकेशन लिखी है सर, 70 एप्लीकेशन लिख ली, उनमें से एक का भी जवाब नहीं आया। फिर हमने स्ट्राइक करी है कॉलेज में स्ट्राइक करने के बाद सर हम 8 घंटे खड़े रहे हैं वहां पर। 8 घंटे खड़े रहे हैं, उसमें से फिर सर आते हैं, जाओ निकलो यहाँ से, हो कौन तुम? और जो कॉलेज का स्टाफ है वो भी कहता है हो कौन? हम है ना जब स्ट्राइक पे बैठे थे ना तो चेयरमैन सर आए बीच में और है ना ये बोले आप निकलो यहाँ से, हम मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे जब है ना ये बोले, हमने ये बात रखी है कि भाई तुम कैसे बोल रहे हो सर, आप कैसे बोल रहे हो? तो वो बोले यार कहना मैं तो फिर है ना हमारी सीनियर आके बोलती है कहना तुम्हारी क्या इज्जत है, उनकी रिस्पेक्ट करो। उन्होंने तो कुछ बोले, वो तो तुम्हारे भी नहीं हुई, वो तो तुम्हारे पिता समान है, वो तो तुम्हें कुछ भी कह देंगे है। और है ना हमारी कोई वो नहीं है, इज्जत नहीं है। वो बोलिए हमारी मांग ये है कि हमारी फीस को इंक्रीज कर दिया गया, एकदम से 50% फीस इंक्रीमेंट की गई है। हम चाहते थे कि वो थोड़ी हो जाए, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा फीस दे रहे हैं। बाकी सभी हॉस्टल में हमने ये बोले कि बाकी हॉस्टल में पूछ लीजिए कि ऐसा कहीं भी हो, तो हमने वो चीज पूछ ली है। हमारी 5,000 फीस हम हॉस्टल की दे रहे थे, उसको बढ़ा के 7,500 कर दिया गया है। और फैशन ये खुशी कॉलेज का मुद्दा, कोई नर्सिंग कॉलेज है, उसमें इन्होंने बताया कोई इनके साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए इन ज्ञापन ले लिया है, उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा, कानून कार्रवाई करवा दी। क्या कुछ शिकायत थी? उन्होंने बताया मिसबे होता है, अरे कौन से बात घर नहीं होने देते, पाबंदी वगैरह बताई है, लगाई रखी है, उसके लिए है ना। हरियाणा में क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान निलंबित कर दिए गए 6 पटवारियों के खिलाफ की गई पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में यमुनानगर के
डी रेवेन्यू पटवार और कानूनगो एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों से एसडीएम जगाधरी विश्वनाथ प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार तथा उपायुक्त यमुनानगर तक अपनी बात पहुंचाने की भी मांग की है। बताते चलें कि निलंबित पटवारियों के विरुद्ध में यहां पर प्रदर्शन जारी है। संबंध तो फर्जी रजिस्ट्रेशन से है। जो लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। और अगर पटवारी जाके उन्होंने सिर्फ नंबर की वेरिफिकेशन कर होती है, उस नंबर का सलाम किया पटवारी तो वही पसंद दिखता है। लेकिन जो फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने वाले होते हैं, किसानों को पंजीकरण करा लेते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। धान घोटाले का जो संबंध है, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा। हिसार चंडीगढ़ हाईवे 152 पर थाना टोल प्लाजा पर मंगलवार को बड़ा विवाद हो गया। बताते चले आपको कि गुमथला गढ़ गांव के नवनीत सिंह से टोल कर्मियों ने फ्री पास की पहचान मांगी है, जो उसके पास नहीं थी। कहासुनी बढ़ने पर टोल के कुछ युवक लाठी डंडा लेकर आए, नवनीत से मारपीट की, उसकी पगड़ी भी गिरा दी। मामला ये, मैं गुमथला गढ़ू से निकला था कैथल जाने के लिए। कैथल में दवाई लेने के लिए जा रहा था, तो यहाँ टोल पे अक्सर मेरा डेली आना जाना रहता है। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, मैं टोल प्लाजा पे पहले भी कभी डिपर लाइट देता हूँ, तो ये टोल हटा देते हैं, मैं निकल जाता हूँ। आज आया, इन्होंने डिपर लाइट पे नहीं हटाया, तो मैंने उससे पूछा, मैं भाई क्या बात है, अभी गुमथला का लोकल बंदा हूँ, आप हर रोज क्यों टाइम खराब करते हो हमारा? तो लोकल बंदा हूँ, आंदा इस तरह कागज दिखाए बिना नहीं निकलन देंगे हम। मैं फिर कागज आज में भी नहीं दिखांदा। मैं देखिए, हमें पता चला था कि हमारे किसान साथी के साथ यहाँ कुछ टोल पे रखे हुए गुंडों ने हाथापाई की है, मैन हैंडलिंग की है और काफी चोट उनको पहुंचाई है। और इसलिए आज यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं। हमें पता चला था किसानों का मैच जाए, तो यहाँ पहुंचे हैं। अब प्रशासन से बातचीत चल रही है, उन गुंडों पर कार्रवाई करवानी है। और पूरे आज ये सूचना प्राप्त हुई थी, टोल टैक्स के ऊपर झगड़ा हुआ है, जिस सूचना पर हम यहाँ मौके पर आए थे। तो सर, कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? ये नवनीत सिंह गुमथला गढ़ू से, इनके साथ मारपीट की गई थी टोल टैक्स वालों के द्वारा। तो उन्होंने अभी दरखास्त दी है, कंप्लेंट, और उस पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो सर, कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार करें? अभी कस्टडी में लिए हैं कुछ लोग, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, क्या कुछ धाराएं लगाई गई है? सर, धाराएं जो भाकियों की अगुवाई में किसान संगठनों, अधिवक्ता संघ और नंबरदार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उपमंडल मुख्यालय में राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषकर तहसीलदार के पद रिक्त रहने के विरोध में 8वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अपना जारी रखा है। अधिवक्ता संघ ने आंदोलन का समर्थन करते हुए 5वें दिन भी वर्क सस्पेंड किया, जिससे तहसील के सभी कामकाज ठप हो गए। आमजन को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाढ़ को प्रशासनिक तौर पर इतना ही पीछे डाल दिया। ना तो यहाँ पर एसडीएम है, ना स्थायी तहसीलदार है। लोग इतने परेशान हैं, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। और सबसे मेन जो किसानों के जमींदारों के जो परेशानी आ रही है कि केसीसी की रजिस्ट्री नहीं हो रही। ये जो विवाह शादियों का मौका है, एक जमींदार केसीसी करवा के अपने बच्चों की शादी करवाता है। सबको पता है किसान इतना समर्थ नहीं है। सोमवार से धरना शुरू किया गया था, लेकिन आज दूसरा सोमवार होगा। परसों शाम ने विधायक का फोन आया था, अब सोमवार को सूट में तहसीलदार मिल जाएगा, लेकिन झूठा आश्वासन निकला। अब तक तो कोई तहसीलदार आया नहीं। और विधायक ये भी कह रहा है, मेरे को सूचना नहीं, उसके फोन पर हमने व्हाट्सएप कर रखा है। अगर भाई सोमवार को विधायक नहीं आया तो हम सोमवार को। मनरेगा मजदूरों ने काम न मिलने से नाराज होकर अब डीडीपीओ कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। धरना अध्यक्षता आनंद ने तथा संचालन सुरेश कुमार ने। यूनियन सदस्यों का आरोप है कि कानून अनुसार 15 दिन में काम मिलना चाहिए, लेकिन 1 महीने से न तो काम दिया गया है, न ही बेरोजगारी का भत्ता। विनोद कुमार ने मनरेगा में अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों पर भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप लगाए हैं। मजदूरों ने चेतावनी दे दी है कि सभी गांव में तुरंत काम दिया जाए। जी पूरे गांव से है, यहाँ धरना रखा है। ये मांगों को लेकर अपनी जो काम बंद कर दिया गया सरकार ने, मनरेगा काम बंद कर दिया गया, उसका काम को लेकर ये मांग बैठे हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं। अगर इतने हमारा धरना जब तक चलेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, ये काम नहीं मिलेगा, जब तक ये धरना बहुत जारी रहेगा। समालखा के विधायक मनमोहन भड़ाना ने पहले की तरह सभागार में खुला दरबार नहीं लगाया, बल्कि इस बार उन्होंने बीडीपीओ के कार्यालय में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी, जहां इस दौरान विधायक के साथ एसडीएम अमित कुमार, एएसपी आत्माराम सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बताते चले, इस मौके पर दरबार में करीब 150 से भी ज्यादा फरियादी समस्याएं लेकर पहुंचे थे, जिनमें से अधिकतर के
मौके पर ही समाधान किया गया। तो वहीं इस मौके पर पुराने बस अड्डे पर फ्लाईओवर के नीचे से हटाए गए फल सब्जी की रेहड़ी पटरी वाले भी फरियाद लेकर पहुंचे, जिस पर उन्हें नए बस अड्डे के बाहर रेहड़ी लगाने का सुझाव दिया गया। मेरे ख्याल से 150 समस्या थी, जिसमें से कुछ जेन्युइन थी, कुछ वैसे भी थे, कुछ पर्सनल थी, कुछ सामूहिक थी। कोशिश ये रही कि सारे मिलजुल कर उनका समाधान किया जाए। सभी माननीय अधिकारी गण भी यहाँ पे मौजूद थे, एसडीएम साहब भी थे, हमारे डीएसपी साहब आत्माराम चौकर तो मैंने आत्माराम बिश्नोई जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है सभी अधिकारी को। उन्होंने आज पूरा सहयोग किया और उनके और सबके परिश्रम से उनका समाधान है। 18 तारीख से जो सत्र चल रहा है, क्या समस्या है होने वाला है? बिल्कुल, देखिए समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की 2 दिन की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही है। इसके कारण महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल में इलाज की सेवाएं प्रभावित रहीं। हड़ताल का असर पोस्टमार्टम पर भी पड़ा। 8 दिसंबर की रात सड़क हादसे में मारी गई 5 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम आज होना था, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से नहीं हो सका। परिजन सुबह से इंतजार करते रहे। लगभग 10:30 पर प्रवर चिकित्सा अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि महेंद्रगढ़ में फॉरेंसिक टीम नहीं है, इसीलिए शव को नौल भेज दिया गया है। खबर लिखे जाने तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अस्पताल में सर्जरी, हड्डी यानी कि ऑर्थोपेडिक और ईएनटी विभाग की सेवाएं भी हड़ताल के कारण बाधित रहीं। हड़ताल आज भी कंटिन्यू है। आज भी सभी अधिकारी जो कल हड़ताल पर थे आज भी नहीं आए हैं, और जो अधिकारी कल थे ड्यूटी पे आज भी मौजूद हैं। ठीक है, और मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो हमें डॉक्टर्स उपलब्ध कराए गए हैं उनसे हमारी ओपीडी चल रही है। आज पीएमएसएम में कैंप है, वो भी हम कर रहे हैं, और करीबन 50 से ऊपर। यमुनानगर में युवा सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भारत भूषण जुआल ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में युवा खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। खेल महोत्सव में देश भर से तमाम खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल प्रतियोगिता में यमुनानगर दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देखिए, विकसित भारत का निर्माण अगर करना है तो स्वस्थ भारत के माध्यम से ही हो सकता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को खेल के मैदान में उतरने का आह्वान किया, और इसी कड़ी में हर सांसद से ये निवेदन किया गया कि अपने संसदीय क्षेत्र में वो खेलों का आयोजन करें, और विशेषकर ग्रामीण अंचलों में जाकर के ग्रामीण क्षेत्र के जो खेल हैं, जो पारंपरिक खेल हैं भारत के, उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इंद्री की छात्रा मिरल काम्बोज ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हुई राष्ट्रीय स्तर की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अपना शानदार प्रदर्शन किया है। सिल्वर पदक हासिल किया है। इंद्री पहुंचने पर मिरल का भव्य स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में पूरे देश के शीर्ष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। मिरल के इंद्री लौटते ही उनके स्वागत में जोरदार उत्सव आयोजित किया गया। मिरल काम्बोज ने इस बात की जानकारी दी है कि यह सफलता उनके कोच, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के अथक प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इससे पहले वे खंड, जिला और प्रदेश स्तर की कई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कई पद जीत चुकी हैं। ऐसे कैटेगरी में 9 लड़कियां थी, तो सबकी फाइट थी, पर जो टॉप 3 थे उनके साथ मेन फाइट थी। कितने किलो भार पे ये इसमें चल रहा था चैंपियनशिप में 77 kg प्लस में थी मेरी कैटेगरी। जो इसके अलावा अलग से और भी कोई आपने मेडल वगैरह या इससे पहले जीता है? जिससे पहले स्टेट में जीते हैं, ओपन स्टेट में जीता है, पर नेशनल ये पहली बार था। शुरुआत कब से की थी? शुरुआत में छोटी सी थी, मेरे पापा जिम वगैरह जाते थे तो वहां से करी थी। इसके बाद फिर वेट लिफ्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ा, तो पिछले 2.5 साल आप कर। हाँ जी। तो परिवार का कितना सपोर्ट आपको मिला? मेरी फैमिली फुल सपोर्टिव है सर। पूरे स्कूल में भी पूरा सपोर्ट किया से, सब अच्छे फैमिली सपोर्ट करती है। किसको श्रेय देना चाहेंगे? हाँ जी, श्रेय किसको देंगे आप? मेरे पापा को। हाँ जी। तो आपके कोच कौन है और कितनी प्रैक्टिस उन्होंने कराई आपसे? शुरुआत तो मैंने गांव से की थी, जिम से, वो बैठे हमारे गुरु जी, और उसके बाद अभी मैं फिलहाल सोनीपत ट्रेनिंग करती। बड़ी खुशी का दिन है, और मैं बधाई देना चाहूंगा मिरल को, उनके पेरेंट्स को, कि बच्चे ने बहुत मेहनत की। आज बच्चे की मेहनत जो है ना कामयाब हुई है, और बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।